हमें कौन वस्तु कहाँ चढ़ानी चाहिए पता होना चाहिए। हमने देखा है काउ सिंदूर हाथ में लिए हैं, सिंदूर देवी को तो चढ़ाया ही जाता है, गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ता है, गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ता है। और पीला बंधन जो सिंदूर होता है, हमारे यहाँ पर हमारे क्षेत्र में तो रक्त सिंदूर जो होता है लाल वाला, वो माताओं के मांग में सिंदूर भरा जाता है। और आप बिहार साइड जाएंगे तो बंधन वाला सिंदूर जो पीला होता है, वो पीला सिंदूर वहाँ पर मांग में भरा जाता है। हमारे यहाँ लेकिन लाल। बोलो राधे राधे। हाँ, अच्छा, मांग भरने का मतलब जानते हैं? एक बार अगर देवी जी के तुमने मांग में सिंदूर भर दिया तो जीवन तक फिर मांगे है पूरी करो। बोलो राधे राधे। हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ पर जितने भी विवाह होते हैं, बड़े ध्यान समझना, जो भी विवाह होता है और विवाह में जो भी काम किया जाता है, कैसे बोले, ससुराल की तरफ से काली चूड़ियाँ आती हैं। आपके यहाँ लाल आती हैं कि काली? कैसी आती है? काली। अच्छा, और कहीं जाओगे तो लाल पहनाई जाती है, बिहार आदि साइड जाएंगे आप तो काली चूड़ी पहनाई जाती हैं। और एक बात और देखा होगा आप लोगों ने, मांग में महाराज मस्तक पर मोर बांधा जाता है और खजूर की मोरी बांधी जाती है। आपके यहाँ बांधा जाता है? अच्छा, आप लोग इतने लोग बैठे हैं, आप लोगों को तो खेल लग रहा होगा, बोले नौटंकी है ये सब। बोले क्यों? अरे बोले कहीं सिंदूर भरो, कहीं चूड़ी पहनाओ। और एक धनबवा भी होता, धनबवा जानती है? धान बोई जाती है, लावा परसा जाता है। कौन परसता है? भाई। अच्छा, इन सबका काम क्या है? ये क्यों करते हैं आपको पता है? ना पता हो तो बताएं, अगर पता है तो मांगे बढ़ें। बोलो राधे राधे। इसका एक रीजन है। हमारे यहाँ पर मोर की खजूर की मोरी जो होती है वो क्यों बांधी जाती है? बड़े ध्यान समझना। अच्छा, हमारे सनातन धर्म में 5 वृक्ष हैं। कौन कौन? जो पंच पल्लव के रूप में जाने जाते हैं। महाराज जी जानते हैं? पीपल, बरगद, पाकड़, आम आदि आदि। लेकिन 5 सनातनी वृक्ष को होकर के पंच पल्लव को कभी भी मोर की जगह बांधा जाता है, मोर की नहीं बांधी जाती। क्यों? बढ़िया बढ़िया। बोलो राधे राधे। बड़े ध्यान से समझना। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जब बसंत आता है, इस समय बसंत पंचमी तो निकली गई और बसंत इस समय चल रहा है, पतझड़ हो रहा है। तो पतझड़ जब आता है तो सारे वृक्ष के पत्ते जो होते हैं वो सब झड़ जाते हैं। झड़ते हैं कि नहीं झड़ते? लेकिन बसंत का प्रभाव कभी भी खजूर के वृक्ष पर होता है कि नहीं होता? नहीं होता। इसलिए वर वधू के मस्तक पर खजूर की जो मोरी होती वो बांधते हैं और मोर रखते हैं। कारण क्या है? क्योंकि दोनों दंपति के जीवन में कभी भी खरपतवार ना हो। बोलो राधे राधे। इसलिए मोर की मोरी बांधी जाती है। अब समझना, धान क्यों परसी जाती? लावा परसा जाता है। लावा परसने का भी एक सिद्धांत है हमारे यहाँ। जैसे धान को देखा होगा आप लोगों ने, जब धान बोई जाती है तो छोटे से खेत में एक कोने में बो दी जाती है धान। आपके यहाँ तो धान होती है। और वही धान जब बड़ी हो जाती है तो उसी धान को निकाल करके अन्यत्र खेतों में लगाया जाता है। बस धान का जैसा स्वभाव है, जैसी नीति भगवान ने बनाई है, ऐसे ही नीति इन देवियों की भी है। बेटी पैदा कहीं होती हैं, इन देवियां कहीं पैदा कहीं होती हैं, बड़ी होती हैं, और वह जब बड़ी हो जाती हैं तो धान की तरह खेतों में जहां लगा दिया जाता है, ऐसे ही बेटियों का जीवन भी होता है। क्या? पैदा भाई के यहाँ हुई, माता पिता के संरक्षक में हुआ, और वही बेटी जब बड़ी हो गई तो वहां से निकाल करके अन्यत्र पुरुषों के हाथ में दे दी जाती है, जिससे कोई संबंध नहीं है, किसी को हम जानते तक नहीं है, और उसके साथ विवाह कर दिया जाता है। तो धान का जीवन और बेटी का देवन इसलिए बराबर है, इसलिए धान बोई जाती है, लावा परसा जाता है। और काली चूड़ी भी पहनाई जाती है। काली चूड़ी का मतलब क्या है? हमारे यहाँ रंग बहुत हैं, लेकिन काली चूड़ी क्यों पहनाई जाती है? क्योंकि काली चूड़ी पति देता है, और पति ये कहता है, देवी ये जो मैं काली चूड़ी आपको पहना रहा हूं ना, इस रंग के ऊपर किसी का रंग नहीं चढ़ना चाहिए। आपने देखा होगा जितने भी रंग होते हैं उसके ऊपर कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो ही जाता है, लेकिन काला रंग ऐसा होता है जिस पर कोई रंग नहीं चढ़ता है। तो पति कहता है, जो मैंने आपको काली चूड़ी पहनाई है देवी, इस रंग के ऊपर किसी का रंग नहीं चढ़ना चाहिए। सबका एक रीजन है। ये 7 भावरे डाली जाती हैं, लेकिन हम आपको बता दें, हमारे सनातन धर्म में 7 भावरे डालने का जो भावर होती है ना, 7 भावरे नहीं है। हमारे यहाँ सनातन में केवल 4 भावरे हैं। कितनी? अब आपको अगर लग रहा हो तो हम आपको प्रमाण बताएंगे।
चार ही हैं, लेकिन अब आप हम लोग टीवी सीरियल को देख करके घुमाने लग गए 7 बार। मुख्य चार हैं, कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और देखना कभी भी जब बेटी शादी होती है ना, तो 3 जगह बेटियां हमेशा आगे चलती हैं। सबसे पहले जब गठबंधन होकर के भावरे पड़ती हैं तो बेटी आगे चलती है। क्यों? क्योंकि बेटियां 3 कामों में सदैव आगे रहती हैं। स्त्रियां किसमें किसमें? धर्म, अर्थ और काम। धर्म में भी काम आगे रहती, देख लो भाइयों की भी संख्या देख लो, माताओं की संख्या देख लो, आप देख लो। धर्म कर्म में भी आगे रहती हैं, काम में भी आगे रहती हैं, अर्थ भी सजो करके रखती हैं। लेकिन मोक्ष की जब बारी आती है तो लड़के को आगे कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मोक्ष तो लड़का ही कराता है। बोलो राधे राधे। तो सबका रीजन है, सिंदूर किसे चढ़ाना चाहिए।